सुल्तानपुर गांव में एक बंजारा रहता था। बंजारे के पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत तेज तर्रार और लंबा चौड़ा था। एक बार की बात है, बंजारा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मित्र से मिलने बहुत दूर किसी गांव में जा रहा था। वहां तक पहुंचने का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जंगल में बहुत सारे चोर, डाकू और लुटेरे रहा करते थे। जंगली जानवरों का भय तो अलग से हुआ करता था। बंजारा घोड़े के ऊपर बैठकर अपने मार्ग के लिए निकल चुका था। जंगल के बीचों बीच उसे अचानक एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, चलकर थोड़ा पानी पीता हूँ और घोड़े को भी पानी पिला देता। यही सोचकर वह वहाँ रुककर पानी पीने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई, कोई बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बंजारा यह सुनकर अचंभे में पड़ गया। भला इतनी सुनसान जगह पर कौन हो सकता है। तभी उसकी नज़र बगल में बने गड्ढे पर पड़ गई। गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा इस गड्ढे में फंसा हूँ। बंजारे को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उसने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। तुम भले आदमी दिखते हो। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। घास काटते वक्त धोखे से इस गड्ढे में गिर गया था। अगर तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी गड्ढे में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहकर बूढ़े बाबा अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए और बंजारा भी अपने रास्ते पर चल दिया। एक बार की बात है, बंजारे को अपने घर लौटते समय रात हो गई। सुनसान रास्ता था। सनसनाती हवाएं भयावह जंगल के बीच अपने घोड़े पर बैठा चौकन्नी निगाहें किए अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह, उस पर अकेले, कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल गया तो? बंजारा बोला, करूँ भी तो क्या करूँ, घर पर जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपने घर चले जाना। बंजारे ने कहा, तुम बेकार में परेशान होते हो। आदमी ने कहा, परेशानी की क्या बात है, तुम मेरा घर थोड़ी ना साथ में ले जाओगे। बंजारा उसकी मीठी बातें सुनकर उसके जाल में फंस गया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर में ले जाकर खूब आवभगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांध दिया। घोड़े को दाना भी खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं नीचे जमीन पर सो गया। बंजारा मन ही मन सोचता रहा, कितना भला आदमी है यह। सोचते सोचते बंजारा चैन की नींद सो गया। सवेरे मुर्गे ने बांग दी तो बंजारे की नींद खुली। वह आदमी और बंजारा उठकर हाथ मुँह धोए और दातुन की। अपने घर पर रात भर रुकने की जगह देने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने के लिए जैसे ही तैयार हुआ और अपने घोड़े की लगाम को ढीलने लगा, वह आदमी चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहे हो? मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा? ये तो मेरा घोड़ा है। वह आदमी डांटते हुए बोला, चुप रहो, यह घोड़ा मेरा है। अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। यह सुनकर तो बंजारे के होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी है। बंजारा बोला, अरे भाई, हंसी ठिठोली मत करो, घोड़ा मेरा है। अभी रात में ही तो मैं इस पर बैठकर तुम्हारे घर आया था। वह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों आपस में झगड़ने लगे। बंजारा कहता, घोड़ा मेरा है। वह आदमी भी कहता, घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारा पड़ोसियों से कहता है, देख लो भैया, कैसा अंधेर है। यह आदमी बोलता है कि कल रात को ही मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। अब आप ही बताइए, भला खूंटा कैसे किसी घोड़े को जन्म दे सकता है? यह घोड़ा मेरा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग हैं, जो मिलजुल कर सीधे साधे आदमियों को ठगा करते हैं। उन दोनों ने ठग के ही हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। मुसीबत का मारा हैरान परेशान बेचारा बंजारा करे भी तो क्या करे। बंजारे को तभी बूढ़े बाबा की याद आई। वह जंगल में तालाब के पास बूढ़े बाबा की झोपड़ी को खोजते हुए पहुंचा। बंजारे ने बूढ़े बाबा को आवाज़ लगाई,
बंजारे की आवाज़ सुनकर बाबा अपनी झोपड़ी से झट से बाहर निकल आए। बाबा ने कहा, अरे बंजारे भाई कैसे हो? बंजारे ने घोड़ा छिन जाने की सारी कहानी सुनाई। बाबा बोले, चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। दूसरे दिन बाबा और बंजारा उस गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने पंचायत बैठाई और घोड़ा समेत उन लोगों को भी बुलाया। मुखिया ने ठग से कहा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग, मुखिया जी घोड़ा मेरा है, अभी कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने घोड़े को पैदा किया है। इस बात की गवाही उन दोनों पड़ोसियों ने भी दी। हाँ ऐसा ही हुआ था। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि यह आदमी और उसके दोनों पड़ोसी चोर हैं, मिलजुल कर सीधे साधे व्यक्ति को लूटते हैं और झूठी गवाही के कारण हर बार बच जाते हैं। बाबा यह सब छल कपट देख रहा था। उसने सोचा मौका है। वह झूठ मूठ का सोने का नाटक करने लगा। मुखिया बाबा को जगाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? बाबा बोला, मुखिया जी मैं जंगल में तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपके गांव के ये आदमी घोड़े पर बैठ कर आए थे और तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग को बुझाने लगा तो ये लोग मेरी 1000 असरफियाँ चुराकर भाग गए। मैं यहाँ अपनी असरफियों को लेने आया हूँ, इनसे मेरी असरफियाँ दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गए। उन्होंने ठगों से कहा, तुम लोग इस बूढ़े आदमी की 1000 असरफियाँ लौटाओ। ठग बोले, मुखिया जी यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, हमने कोई भी असरफियाँ नहीं चुराई है। बूढ़ा बाबा ने कहा, इन्होंने ही चुराई है, मैं अपनी आंखों से कल रात चुराते हुए देखा है। ठग बोले, नहीं यह झूठ है, अब आप ही बताइए भला पानी में आग लगती है क्या? बाबा ने कहा, जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? मुखिया बोले, इनका कहना ठीक है, जब खूंटे का घोड़ा हो सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती? या तो घोड़ा इस बंजारे को लौटाओ या 1000 असरफियाँ दो। अब क्या इतना सुनते ही ठगों के होश उड़ गए। पछतावा कर ठगों ने बंजारे का घोड़ा लौटाया और मुखिया ने ठगों को गांव से बाहर फेंक दिया। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस कहानी से हमें और भी कई सीख मिलती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और हम आपके लिए आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियाँ लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।